पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, अपने आधे घंटे के भाषण में उन्होंने कम से कम 150 बार कांग्रेस का जिक्र किया। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को देश के सामने रखा है, जिससे बीजेपी नाराज। जब कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल पेश किया तो बीजेपी ने इसका विरोध किया। देखो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, ये जो मोदी जी की लाइन है उसी को 2014 से इस देश में वो लोग रख रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा, जब मैं मोबाइल पे अपने देख रहा था तो 99% लोगों ने उनको फेंकू और क्या क्या मैं वो बोल नहीं सकता, इतने ये लेवल पे उनका जो संबोधन चल रहा था तब लोगों ने उस तरह की बात की, क्योंकि अब देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जनता का विश्वास नहीं रहा है। जिस तरह से महिला बिल को लेकर जो आग उनके मुंह से निकल रही थी, इसका मतलब है कि उनका जो मनुवादी जो एजेंडा था वो कांग्रेस और उनके पूरे अलायंस ने उसका वो सपना पूरा नहीं होने दिया, और इसलिए वो गुस्सा उनके सामने नजर आ रहा था। वो ठीक है, वो देश को संबोधित कर रहे थे, लेकिन वो टेलीप्रॉम्प्टर पे थे। पहले वो रिकॉर्ड किया गया था और उसके आधार पे, क्योंकि वो टेलीप्रॉम्प्टर के सिवा अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल नहीं सकते, ये सबको पता है। कम से कम 150 बार उनके आधे घंटे के भाषण में कांग्रेस का उल्लेख किया। अब मुझे ये नहीं पता चलता कि कांग्रेस के ऊपर इतना गुस्सा करने का कारण क्या है, क्योंकि कांग्रेस ने मनुवाद व्यवस्था को नहीं आगे बढ़ने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ही ये सर्वश्रेष्ठ इस देश के लिए, ये भूमिका हमेशा कांग्रेस ने रखी, और वही तकलीफ नरेंद्र मोदी और उनके जो मूल दल जो है उनका, जो नागपुर में है, वो उन लोगों को उस बात का आज भी उनके दिमाग में रोष है, और उसी रोष के आधार पे, उसी गुस्से के आधार पे नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति वंदन इस तरह का मीठा नाम लाकर इस देश में वो मनुवाद लाने की कोशिश कर रहे थे। 2023 में जो कांग्रेस ने बिल लाया था महिला आरक्षण का, तब बीजेपी ने उसका विरोध किया था। वही बिल को थोड़ा सुधार कर उन्हें पार्लियामेंट में लाया। कांग्रेस ने 2023 में उस बिल को सपोर्ट किया और कहा कि 2024 में ये लागू होना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस ने रखी। क्यों नहीं किया? क्या बीजेपी महिला विरोधी है? इसलिए ये पूछना चाहता हूं। दूसरा सवाल मेरा यह है कि राहुल गांधी जी के दबाव में आकर और देश की जनता के दबाव में आकर ओबीसी की जाति न्याय जनगणना की बात की गई, कैबिनेट में मोदी जी के वो बात रखी गई, और उसके आधार पर सभी ने, बहुजनों ने उसकी खुशियां मनाई। अभी पार्लियामेंट में अमित शाह बोलते हैं कि अभी जो जनगणना चल रही है मकानों की चल रही है। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? तो महानगर पालिका है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत है, उनके पास रिकॉर्ड है ना। क्यों पैसे को खर्चा कर रहे हैं? जब उनके पास रिकॉर्ड है, घरों की यादी मंगा लो। लोगों की जनगणना क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों छुपा रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि ओबीसी की संख्या जब स्पष्ट होंगी तब इनको पता है कि ओबीसी लोग जागरूक होंगे, और उसके आधार पर देश में अब हमारी सत्ता नहीं रहेगी करके वो ओबीसी की जनगणना नहीं कर रहे। इस बिल में उनको ओबीसी की महिला, आदिवासी की महिला, दलित की महिला, विजय एंटी की महिला, उनको इस बिल में उनको समावेश नहीं करना है, क्योंकि इनको पार्लियामेंट में और विधानसभा में जाने का कोई अधिकार नहीं। ऐसी व्यवस्था उनने बनाई। छोटे राज्यों को इस व्यवस्था से बाहर कर देना, और उस माध्यम से उनको जो संवैधानिक तकलीफ है और इनको मनुवादी व्यवस्था लाना है, मनुवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें कोशिश की, उसमें वह सफलता मिली। कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो विरोधी पक्ष के नेता है लोकसभा के,
उन्हें पूरे टीम को, अपोजिशन को एकजुट किया और उसके आधार पर इनका जो संविधान संशोधन था वो नहीं हो सका और उसका गुस्सा ये मनुवादी व्यवस्था के दिमाग में आया और आज टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से देश को वो जो संबोधित कर रहे थे, ये मनुवादी व्यवस्था को हम नहीं स्थापित कर सके, उसका गुस्सा उनके दिल में है, दिमाग में है और वो उनके आंखों में और उनके चेहरे से स्पष्ट हो रहा था। तो मुझे लगता है कि आज ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, एंटी विजेंटी के महिलाएं हो, सब लोगों ने मानस बना लिया कि ये जो मनुवादी व्यवस्था है जो बहुजनों के विरोध में है, इस व्यवस्था को ही अब सत्ता से परे करना, बाहर करना, ये सोच अब सब बहुजनों ने बना लिया है और कांग्रेस के साथ ये सभी व्यवस्था खड़ी होने का मानस उनने बनाया है। और इसलिए मोदी जी कितना भी गला फाड़कर वो बात करे, बीजेपी कितनी भी गला फाड़ के बात करे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस हमेशा महिलाओं के साथ रही है और आपने देखा होगा कि राजीव जी ने भी कि जब 73वीं घटना दुरुस्ती की तो स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं में महिलाओं को पुरुषों से एक ज्यादा जगह देने की व्यवस्था बनाई। महिला का समर्थन हम करते हैं, बीजेपी ने कभी नहीं किया। आज पार्लियामेंट में जिस मोदी जी वहां बैठते हैं वहां पे इनके पास 10% महिला है, कांग्रेस के पास 13% है और टीएमसी को गुस्सा दिखा रहे वहां का चुनाव का, वो तो 37% महिला पार्लियामेंट में टीएमसी की है। तो महिला का कौन विरोध कर रहा है? उन्हीं के पार्लियामेंट में आपको मैंने आंकड़े दिए हैं। तो इसलिए महिला के बारे में बोलकर देश को बहकाने का काम मत करो, क्योंकि मणिपुर में जो महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, उनको पूरे कपड़े निकाल के उनके ऊपर अत्याचार किया गया है, उनको शोषण किया गया है। देश के प्रधानमंत्री उस पर बोलने को लिए तैयार नहीं है।